नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। बोलो ना, शादी करोगे मुझसे। आंखें जो पतले काजल में कुछ और खूबसूरत लगने लगी थी, उन्हें मोहन के चेहरे पर फिक्स करते हुए सुधा ने सीधा सवाल किया। नहीं, मोहन ने बिना कोई हिचक दिखाए जवाब दिया। पक्का? पक्का। पर क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? प्यार करते हो पर शादी क्यों मोहन? प्यार तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ सुधा, और तुमसे खूबसूरत अच्छी लड़की मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी, यही और भी मैं जानता हूँ। पर तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, तो हम भाग जाते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। प्रेम में ये फिल्मी हरकतें ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत का सम्मान करता हूँ। फाइन, तो मैं किसी और से शादी कर रही हूँ और अगले संडे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आंसू और गुस्सा सुधा के चेहरे पर एक साथ आ गए थे। अरे यार, गुस्सा तो ठीक है, पर आंसू मत गिराओ वरना मेकअप खराब हो जाएगा। और हाँ, लड़के वालों के सामने साड़ी में जाना, क्योंकि उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी। मोहन ने माहौल हल्का ही रखने की कोशिश की। मैं किसी भी कपड़े में जाऊं, तुम्हें क्या? सुधा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे तो जाना होगा। सुधा की बात खत्म करने की जल्दी थी। ओके, पर दूल्हे राजा की फोटो तो दिखाओ। मैंने खुद नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर वालों ने देखा होगा तो ठीक ही होगा, है ना? मोहन ने मुस्कुराते हुए सुधा को देखा। सुधा ने गुस्से में अपना पर्स उठाया और पलटकर वापस देखे बिना तेजी से बाहर की तरफ चल पड़ी। आज इतवार का वो दिन था। घर का हर सदस्य बिजी दिख रहा था। आखिर लड़के वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले थे। दीदी, लड़के वाले आ गए, जल्दी से नीचे आ जाओ, छोटी बहन ने नीचे से आवाज दी। सुधा के मन में अजीब सी कश्मकश थी। मोबाइल उठाया और सोचा कि एक बार आखिरी बार कॉल कर ले मोहन को। क्या पता अभी भी बिगड़ी बात संवर जाए। मगर तभी मोहन के नंबर से मैसेज क्लिक हुआ। ऑल द बेस्ट। जाने क्यों मैसेज देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रही सही उम्मीद भी बुझ गई। उसका नंबर डिलीट करके मोबाइल एक तरफ रख दिया। सुधा, जल्दी करो बेटा, नीचे से आवाज आई। उसने कनखियों से सामने बैठे लड़के को देखा, जो सीधे उसी की तरफ देख रहा था। सक पकाकर सुधा ने नजरें नीची कर ली। ढंग से देख भी नहीं पाई। ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ जिंदगी की राह पर चल पड़े। उसकी आंखें फिर से छलकने को आतुर थी। सॉरी पापा, मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। आज कमरे में दाखिल होते हुए किसी की नई आवाज गूंजी। ये तो मोहन की आवाज थी। एक झटके से सुधा ने सर उठाकर इधर उधर देखा। लीजिए भाई साहब, आ गया लड़का। नजरें मिली तो सामने ब्लैक शर्ट में खड़ा मोहन मुस्कुरा रहा था। वही जानी पहचानी स्माइल लिए जो सुधा को जान से भी ज्यादा प्यारी थी। तुम? सुधा को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ा था। कलेजे में ठंडक पड़ना क्या होता है वो आज समझ रही थी। जी मैडम, मैं आपका मोहन। मोहन थोड़ा झुककर पोज देते हुए बोला। उसके होठों पर अभी भी शरारती मुस्कान थी। सुधा बेटा, ये सबका प्लान था कि तुम्हें सरप्राइज दे। मोहन की मम्मी ने सुधा को गले लगाते हुए कहा। सरप्राइज कम, शौक में ज्यादा लग रहा है सुधा। मोहन के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, ये इसके बड़े भाई हैं और उसे लग रहा था कि यही लड़का है। सुधा ने इस बात की प्रतिक्रिया में मोहन की तरफ जरा सी आंखें तरीरी। जीजू, आपके हाथ की चाय, आपने प्रॉमिस किया था कि प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप चाय खुद बना के पिलाएंगे। छोटी बहन ने जीजू कह के जैसे सबकी तरफ से बात फाइनल कर दी। बिल्कुल, अभी बनाता हूँ, बताओ किधर है किचन? वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा था। आइए। सुधा ने भी आंखें घूरते हुए पीछे आने को इशारा किया। किचन में पहले तो 2-3 मिनट सन्नाटा रहा, फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम ना दुष्ट हो, बता नहीं सकते थे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी मेहनत से सरप्राइज प्लान किया और तुम रो रही हो।
वैसे पीली साड़ी में तो गजब ढा रही हो मोहतरमा, ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है। सुधा ने गैस की नॉब बंद करते हुए धीरे से बोला। सॉरी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। सुधा लड़ने के पूरे मूड में थी। सॉरी बोल तो रहा हूँ, मोहन ने मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। 4-5 सेकंड तक सुधा उसको देखती ही रह गई, फिर अपने आप ही मोहन के सीने से जा लगी। बहुत देर से रोक कर रखे आंसू मोहन की शर्ट भिगो रहे थे और उधर चूल्हे की आंच में प्यार की चाय दोनों पक चुके थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।